इस तरह के क्वेश्चन में हमें ये दोनों पॉइंट ए और बी के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। जब भी इस तरह का सर्किट डायग्राम दिया हो और आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी हो ए और बी के अक्रॉस, तो सर्किट डायग्राम को सबसे पहले हमें पहचानना होगा। क्या करेंगे, कैसे पहचानेंगे सर्किट डायग्राम को? क्योंकि हर एक अलग अलग सर्किट डायग्राम को पहचानना अलग अलग मेथड से पहचाना जाता है। देखिए, उसको एक अलग नजरिया होता है, उसको देखने का नजरिया बिल्कुल अलग करना पड़ेगा। अभी क्या है कि मैं आपको अगर बताऊं कि मान लो मैं कहूं बेटा आप इसको अभी मत देखो, ये जो नीचे वाला आर है ना, इस रेजिस्टेंस को मत देखो, और आप सिर्फ देखो अभी उस रेजिस्टेंस को जिसको मैं आपको बता रहा हूं। आप सिर्फ देखो इस वाले फॉर्मेट को, इस वाले फॉर्मेट को आप देखो, तो आप कहोगे अच्छा ये तो दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, अब इसमें किस तरह की बात है? तो मैं कहूंगा कि देखो, अगर मैं इसको P मानूं, P रेजिस्टेंस है, ठीक है, अगर इसको Q मान लूं, इसको R मान लूं, इसको S मान लूं, तो आप कहोगे अच्छा ये तो आपको अब लग रहा होगा कि व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह काम कर रहा है, क्योंकि हर एक रेजिस्टेंस इक्वल है तो इसकी रेशियो भी इक्वल होगी। तो रेशियो इक्वल होगी तो ऑब्वियस सी बात है इस रेजिस्टेंस से होके कोई करंट इसमें आपका नहीं जा रहा होगा। जब रेजिस्टेंस नहीं जा रहा होगा तो यहाँ इसका कहने का मतलब हो गया कि ये वाला पार्ट P जो है आपके Q के साथ सीरीज में कनेक्ट होगा। इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस है जिसको मैं P कह रहा हूं, वो C पॉइंट से होता हुआ किसके पास जा रहा है? आपका दूसरे रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है, जो B पॉइंट पे, मतलब स्टार्टिंग तो इसकी A से हुई थी, तो ये A पॉइंट है जहां से इसको स्टार्ट किया आपने, और A से C पे जा रहे हो और C से फिर आप B पे जा रहे हो, तो ये पॉइंट है। उसके बाद दूसरा नीचे वाला रेजिस्टेंस देखोगे R वाला, तो R वाला भी आपके A पॉइंट से ही गया हुआ है, तो R को भी आप इस तरह से ले सकते हो, ये A से गया हुआ है और ये D से होता हुआ फिर से ये भी B पे ज्वाइन कर रहा है, तो ये फिर से B पे ज्वाइन कर रहा है। तो इस तरह से आप, मतलब ये दोनों ही कॉमन पोटेंशियल का पॉइंट रहा होगा, A और B, और साथ ही साथ लास्ट में एक रेजिस्टेंस है आपका R, तो लास्ट वाला भी रेजिस्टेंस है वो आपका R है, तो इसको आप R कर दो इस तरह से। तो ये तीनों ही पॉइंट्स आपके A के हैं और ये तीनों ही पॉइंट्स आपका B का है। तो इसका मतलब आप क्या इसको इस तरह से लिख सकते हो, ये रेजिस्टेंस, हर एक की रेजिस्टेंस R दी हुई है इस तरह से, तो नेचुरल सी बात है कि ये सीरीज में है, ये भी सीरीज में है, तो ऊपर वाले को देखते हुए, ऊपर वाला ये दोनों सीरीज में है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2R। तो ऊपर वाले का रेजिस्टेंस 2R, इस R और इसका कॉम्बिनेशन, क्योंकि पहले ही मैंने बता दिया ये रेजिस्टेंस अब आपके पास व्हीट स्टोन ब्रिज से कोई वैल्यू नहीं रखता। नीचे वाला ये भी रेजिस्टेंस 2R, तो ये भी आपका 2R आ गया, और ये लास्ट वाला जो रेजिस्टेंस है ये बेटा आपका R है, तो ये आपका R, तो R ये हो गया। अब तीनों का ही एक पॉइंट्स, कॉमन पॉइंट्स है A, क्योंकि ये आपने देखा यहाँ पे सब तीनों पॉइंट्स एक कॉमन पोटेंशियल से कनेक्टेड था। उसी तरह से दूसरा कॉमन पॉइंट्स यहाँ पे सबके लिए B है, तो ये कॉमन पॉइंट B है। अब ये सब तीनों जो है आपके किस पार्ट में है? ये तीनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा लो। इतने आसान और कुछ नहीं हो सकता। आप तो बिल्कुल सिंपल सा सर्किट डायग्राम आपको दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R। ये पैरेलल के लिए है तो 1/RP लिख दिया मैंने, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ पैरेलल। तो दिस इज ये जो आपका आएगा LCM 2R, तो ये हो गया आपके पास 1 प्लस 1 प्लस 2, दैट मीन्स 4/2R, तो 4/2R, तो 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो गया, तो आप कह सकते हो 1/RP इक्वल टू 2/R, तो RP इक्वल टू आपके पास आ जाएगा R/2। ये वैल्यू RP के लिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए, जो A और B के अक्रॉस हमें इस सर्किट डायग्राम में देखने को मिलेगी। जैसा कि पूरा सर्किट डायग्राम हमारे पास दिख रहा है, तो आप कह सकते हो कि क्यों ना P और Q ही रखें, तो P और Q के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए होगा।
तो देखेंगे एक बार एक नज़र से कि कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिल रहा है तो आप देखो मैं कैसे इसको देखना चाहूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला ये ए और बी और ए और बी से ये वाला भी पार्ट कनेक्टेड है, तो मैं कहूँगा कि मेरे ख्याल से ये जो है ये दोनों पैरेलल में है। इस पूरे फॉर्मेट को देखा जाए, क्योंकि ये वाला पार्ट एक तो ये रेजिस्टेंस आर को कनेक्ट कर रहा है और इसी से ये दूसरा वाला आर रेजिस्टेंस भी इसी से इस तरफ कनेक्टेड हो रहा है। उसी तरह से दूसरी तरफ मैं ए और सी के साथ जो रेजिस्टेंस है आर, इसके साथ ये वाला रेजिस्टेंस जो है ये पैरेलल में है इसके साथ, और सेम चीज हो रही है नीचे में जो बी और सी के अक्रॉस रेजिस्टेंस है आर, और यही बी और सी के अक्रॉस रेजिस्टेंस दूसरा आर भी है। इसका मतलब यहाँ पे अगर ये दोनों को मैं कहूँ पैरेलल में है तो आप कहोगे तब तो 1/r प्लस 1/r है ना। तो 1/r प्लस 1/r अगर पैरेलल की बात कर लें तो दिस वन ये चूंकि तीनों के लिए एप्लीकेबल है। अगर मैं इसको बोलूँ ये फर्स्ट पार्ट है हमारा, ये इसको बोलूँ कि ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है, तो तीनों के लिए ये एप्लीकेबल है। तो ये 2/r दैट मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसकी हो जाएगी इस दोनों की r/2 की। तो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस r/2 आ गई, तो मैं उसी तरह से इसकी भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस r/2 आ जाएगी। इस दोनों की भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आनी है आपकी r/2। तो क्यों ना एक फ्रेश डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ और मैं दिखा दूं यहाँ पे कि जी देख लो तीन ही ट्रायंगल के फॉर्म में, अब ये बिल्कुल सिंपलीफाई फॉर्म में आ चुका है, ट्रायंगल फॉर्म में। और ये जो पॉइंट्स है ये P, यहाँ पे ए बी जरूर है, ये B है आपका, इस तरफ A है और इस तरफ Q, और ये पॉइंट C है। अब ये r/2 है, ये भी r/2 है और ये भी r/2 है। और अच्छे से आप जानते हो कि ये वाला r/2 जो है दूसरे r/2 से सीरीज में कनेक्ट होगा, क्योंकि हमें निकालना है इसके अक्रॉस P और Q के अक्रॉस। तो ये r/2 और r/2 अगर सीरीज में अक्रॉस है तो ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R हो गया, क्योंकि दोनों को आप डायरेक्टली ऐड कर लोगे। नीचे रह गया आपका r/2 का पार्ट, ये वाला। तो अब ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो आप कैसे निकालते हो, तो ऊपर मल्टीप्लाई करते हो r इंटू r/2 और नीचे प्रोडक्ट करते हो r प्लस r/2, ऐसे कर लेते हो। तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका r²/2 अपॉन में ये हो जाएगा 2r प्लस r 3r/2। 2 और 2 तो मैं कैंसिल कर दूं, एक r भी कैंसिल कर लें अगर हम लोग, तो कितना आ जाएगा आप जरा बताओ, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट इसका r/3 आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस PQ आ गया। अगला क्वेश्चन जो है आपके पास, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। A और B के अक्रॉस हमें फिर से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए होगा। इसमें आप सबसे पहले तो ऊपर में आपका 2 ओम था, तो आपने यहाँ पे क्या किया, 2 ओम दिखा दिया कि भाई ये ऊपर में 2 ओम है, तो आपने इस तरह से ऊपर में 2 ओम तो ले ही लिया होगा। नीचे में ये चूंकि ये तीनों यहाँ पे देखा जाए तो A से कौन कौन कनेक्ट है, तो A से 2 ओम वाला कनेक्ट है, A से ये 2 ओम और ये 2 ओम, मतलब ये दोनों सीरीज में है, क्योंकि ये कनेक्टेड तो है नहीं। तो इसका मतलब 2 ओम और 2 ओम डायरेक्ट कहा जाए तो मतलब 4 ओम वाला जो है ये भी A से कनेक्टेड है, ये 2 ओम वाला भी था। उसी तरह से A से ये 2 ओम और 2 ओम 4 ओम। तो अभी एक साइड का सिर्फ अभी मैं पॉइंट्स देख रहा हूँ, ये भी 4 ओम का जो है, ये तीनों रेजिस्टेंस जो है एक तरह से A से कनेक्टेड थे, और ये कनेक्टेड होके दूसरी तरफ गए किधर, तो दूसरी तरफ ये तीनों, जैसे ये वाला है ये भी आपका B की तरफ चला गया, ये भी B से कनेक्ट हो रहा है और ये भी B से कनेक्ट हो रहा है, तो तीनों का कनेक्शन B से हो रहा है। और ये लास्ट एक जो रेजिस्टेंस है जो डायग्राम में ही कंसीडर किया हुआ है, ये 2 ओम का है, तो ये 2 ओम। तो ओवरऑल आपके पास कितना हो गया, 2 ओम 4 ओम 4 ओम 2 ओम, है ना। तो आप जब इक्विवेलेंट निकाला होगा तो आपने यहाँ पे इसी तरह से 1/r इक्विवेलेंट जो, तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2 इस तरह से निकाला होगा। एलसीएम तो 4 का आ गया आपका, तो ये हो गया 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2,
तो दैट मीन्स 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6/4, ठीक है। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। लेकिन जब ये रेसिप्रोकल में करोगे, मतलब आर इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 2/3 ओम। इसको भी सॉल्व करके पहले आप देखो, और इसमें भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए क्रॉस बी के अक्रॉस निकाली है, लेकिन इसका रिजल्ट उससे थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे वायर कनेक्टेड नहीं था उस केस में, यहाँ पे इस केस में कनेक्टेड है, और उस केस में, इससे पहले वाले केस में हमने देखा कि वो वायर इसको क्रॉस करके जा रही थी। जैसे यहाँ पे 4 ओम है, तो ऊपर के इसमें आपने 4 ओम तो ड्रॉ किया ही होगा, तो अपर वाला सरफेस का 4 ओम हो गया, नीचे वाले का भी लास्ट जो है वो 4 ओम का है, तो नीचे वाले का भी हमने 4 ओम का रेजिस्टेंस नीचे वाले का भी ड्रॉ कर दिया। अब जैसा कि इससे पहले वाले में मैंने बताया कि उसमें कनेक्टेड नहीं था, लेकिन वायर इसमें कनेक्टेड है, तो इसका मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है आपस में पैरेलल में कनेक्ट होगा। तो अगर मैं इसकी बात कर लूं, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए ये रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, ये यहाँ से यहाँ तक के लिए देखा जाए। तो पहले मैं इसको दिखा देता हूँ। एक तरफ ये वाला पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसको ऐसा दिखाना होगा। इसको मैं बीच में चाहूंगा यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर दूं, तो ये इधर का और ये इस तरफ का और इस तरफ का दोनों का पार्ट थोड़ा सा हल्का सा इरेज करके उसके बाद ड्रॉ करेंगे। ये हो गया। तो यहाँ पे इस तरह से, फिर नेक्स्ट वाले में भी रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो इसको इस तरह से कनेक्ट करना है आपको। ये आपका जो है, जैसा मैंने बताया कि ये 4 ओम है, नीचे भी 4 ओम है, ये सब 4 ओम का रेजिस्टेंस ही है सारा, तो सारा 4 ओम का लिख दिया आपने। यही सेम मेथड आपने भी कंसीडर किया होगा। ये इसका इक्विवेलेंट कितना आया हुआ है, ये 2 ओम का आ गया। यस सर। ये भी 2 ओम का आ गया। यस सर। अब 2 ओम और 2 ओम 4 ओम हो गया। अब मतलब सिर्फ आपके पास 4 ओम ये ऊपर वाला, 4 ओम बीच में, 4 ओम नीचे वाला। दैट मीन्स अगर आप ऐड भी करते हो तो 1/4 + 1/4 + 1/4, दैट मीन्स डायरेक्ट आप कह सकते हो 3/4, और जिसका रेसिप्रोकल करोगे तो 4/3 ओम। आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वर्बली आप यहाँ पे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। इस क्वेश्चन में भी आपको ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी होगी। देखो बेटा, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा हम लोग सिमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। सिमेट्री क्या होता है? सिमेट्री तो समझ में आती ही है बात की, सिमेट्री केमिस्ट्री में भी बहुत ग्लोबली यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा है, सिमेट्री का कहने का मतलब कि इस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए जिसमें अगर इमेज को हम 2 पार्ट में डिवाइड करें, इस तरह से डिवाइड करें, तो ये जो है दोनों ही तरफ इसके मिरर इमेज हो। जो आधा पोर्शन इस तरफ आपका दिख रहा है ये, और जो रेस्ट पोर्शन आपको दूसरी तरफ दिख रहा है, ये दोनों ही पोर्शन क्या हो, ये दोनों ही पोर्शन आपके इक्वल हो, सिमेट्री हो। तो है ना, यहाँ पे जैसे आपका रेजिस्टेंस आर है, दूसरी तरफ भी रेजिस्टेंस आर है, इस तरफ थोड़ा सा डायगोनली ये आर है, तो ये भी आर है। अब इस आर को चूंकि आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, तो नेचुरल सी बात है ये ट्रीट करेगा r/2 और r/2 से। तो इस तरफ भी आर है, इस तरफ भी आर है। बाकी सेम नीचे की तरफ जिस तरह का ऊपर का इमेज है, नीचे का भी फॉर्मेट सेम तरह का है। तो इसको समझने के लिए देखते हैं एक और डायग्राम जो मैंने यहाँ पे आपके लिए रखा हुआ है। उसको सिमेट्री में, चूंकि आप सिमेट्री समझ रहे हो, तो सिमेट्री में कैसे इसको दूसरे डायग्राम में समझा जा सकता है, देखा जा सकता है, वो देखेंगे यहाँ पे हम लोग। तो दूसरा डायग्राम यहाँ पे आपके लिए ये है। देखो, जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक वही काम मैंने यहाँ पे किया है, और इसको सिमेट्री में चूंकि r/2 वाले पार्ट में यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। और ये डायग्राम, ये देखो r/2 आधा पार्ट इधर है और आधा पार्ट इधर है, टोटल मिलके इसकी रेजिस्टेंस r ही होनी है। नीचे में भी वही पार्ट है r/2 और r/2 का, और एक सिमेट्री मतलब ये C1, C और C2, इस तरह से इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जो सिमेट्री का हमने इसको देखा है, तो इस वाले पोर्शन को मैं पहले, इस वाले पोर्शन का मतलब सिर्फ आधे पोर्शन की बात करेंगे।
और बाद में उस आधे पोर्शन को जो हमने वैल्यू निकालनी है बाद में उसको हम डबल कर लेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो ये देखो आप यहाँ पे आपका जो पार्ट आ रहा है उसको देखेंगे। ये जैसे यहाँ से ए आ रहा है तो ए से उठाते हैं हम और ए से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये यहाँ से हमारे पास ये पॉइंट इस तरफ जो हमने लिया हुआ है वो ए है हमारा, ये ए है। और ये रेजिस्टेंस सी तक जो गई हुई है उसको भी मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि ये रेजिस्टेंस हमारा सी है। बाकी ये डी पे गया हुआ है एक पॉइंट, ये तो मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि ये पॉइंट आपका इस तरह से डी पे गया हुआ है। और डी के बाद आधा रेजिस्टेंस, हाफ रेजिस्टेंस, तो ये R/2 है जिसको हमने डिवाइड किया है। और डी से ही एक रेजिस्टेंस सी को ज्वाइन कर रहा है, तो ये सी को एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है। और इसका हाफ जो है इसको आप डायरेक्ट वायर से यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपका पॉइंट आपने जो कंसीडर किया हुआ है वो C1 लिया है। तो ये C1 से आप C को एक वायर के थ्रू डायरेक्ट आप समझ सकते हो कि ये कनेक्टेड है। तो ये तो अपर पार्ट हो गया। ठीक उसी तरह से लोअर पोर्शन को भी देखा जा सकता है। तो लोअर पोर्शन में भी आप यहाँ पे इस तरह से लोगे कि आप बोलोगे कि एक रेजिस्टेंस ये है, फिर नीचे में जो ये है G तक गया हुआ है, A से G तक, तो यहाँ पे आप पार्ट G दिखा दो और G से फिर से आप C को कनेक्ट कर लो इस तरह से। और फिर हाफ जो है रेजिस्टेंस का हाफ ही पार्ट ये है और इसको आप सीधा ऐसे कनेक्ट कर दो। तो ये R/2 फिर से, और ये R, ये R, इस तरह का फॉर्मेट हमें अब देखने को मिल रहा है। तो चलो इसको और थोड़ा सा आसान बना लेते हैं ताकि हमारा काम थोड़ा और भी आसान हो जाए। वो कैसे, वो देखो। तो वो आप ऐसा कर सकते हो, जस्ट इसके इक्विवेलेंट जब बात की जा रही है, क्योंकि इसके इक्विवेलेंट तो ये है, इसके इक्विवेलेंट क्या हो सकता है। तो देखो इसके इक्विवेलेंट ये हो सकता है, मैं छोटा सा यहाँ पे भी और बनाना चाहूंगा। ये एक रेजिस्टेंस R है, ये वाला जो D पॉइंट पे जा रहा है, तो D पॉइंट पे लिया आपने। इसके बाद D पॉइंट के बाद वाला जो रेजिस्टेंस है वो R/2 है, ऐसा ले लिया आपने। जो C1 पॉइंट पे जा रहा है, C1 पे चला गया। C1 के बाद C1 से C पे चले गए आप, तो C पे और C1 और C के बीच एक रेजिस्टेंस है आपकी जो R है। तो C1 और C के बीच एक रेजिस्टेंस R है, जबकि D और C के बीच भी एक रेजिस्टेंस आपकी R है। तो अब ये डायग्राम कुछ इस तरह से इसमें चेंज हो रहा है। नीचे भी सेम मेथड से आप वही चीज सेम फॉलो करोगे। ये पॉइंट G हो गया, ये A है आपका, और फिर से यहाँ पे R/2 जो कि नीचे में C2 पॉइंट पे, ये C2 पॉइंट है हमारा, तो C2 पॉइंट पे ज्वाइन हो रहा है ये C2 पे, जबकि G और C के बीच एक रेजिस्टेंस और है, ये R है, जबकि ये R/2 है। बाकी सारे रेजिस्टेंस R ही हैं। तो ये एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस तरह का ड्रॉ हो गया। अब चलो यहाँ पे क्या करते हैं कि इसकी बात कर लेते हैं। पहले हमें इसको सॉर्ट आउट करना है, इसकी वैल्यू को सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे वही काम करना है कि जैसे कि इसको और इसको R/2 और R/2 और R को आप पैरेलल में ले लो। तो पैरेलल में ले लिया तो इस तरह से दिखा दिया, तो इसका ये 2 ऊपर चला गया, तो और ये 1/R था, ये तो 3/R, मतलब 1/R पैरेलल के लिए। और ये दोनों का जब आपने काम कर लिया तो इसके साथ ये वाला R सीरीज में था, तो आपने इसको लिख दिया, तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो मतलब Rp इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, R/3 और इसके साथ R सीरीज में डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो इसका हो जाएगा आपका 4R/3। अब देखो 4R/3 कहने का मतलब ऊपर का पूरा पार्ट ये वाला 4R/3 हो गया, नीचे का भी ये पूरा पार्ट 4R/3 हो गया, बीच में R है। तो इसका मतलब अब देखोगे, अब सर्किट डायग्राम आपका कुछ अलग दिखेगा। वो कैसा होगा, वो कुछ इस तरह का होगा कि ऊपर में यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, ये आपके पास 4R/3 का एक रेजिस्टेंस है, ये बीच में R है, और फिर नीचे में 4R/3 है। ये 3 रेजिस्टेंस आपने एक साथ ले लिया है। ये भी 4R/3 है और बीच वाला रेजिस्टेंस R है। तो अब इस तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब 1/R इक्विवेलेंट अगर आप निकालोगे
तो निकालोगे आप, करोगे 3/4r, इसको उल्टा कर लेते हैं, 3/4r प्लस 1/r प्लस 3/4r, तो दैट मीन्स ये आ जाएगा आपके पास 10/4r के इक्वल, और 10/4r के इक्वल, तो r इक्विवेलेंट हो गया आपके पास 4r/10, दैट मीन्स 0.4r की वैल्यू आएगी इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। नहीं बेटा, जैसे मैंने बताया कि आपको इसमें भी क्या करना है, ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही निकालना है। तो जब भी इस तरह का डायग्राम देखो तो इमेजिन ये करो कि आपको किसी ने बोला कि ए को पकड़ के खींच के बाहर निकाल दो स्प्रिंग की तरह। ये सारा स्प्रिंग की तरह समझ लो, इस पूरे फॉर्मेट को समझ लो, ये स्प्रिंग लगा हुआ है, रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ। जब ये स्प्रिंग लगा हुआ है तो इसको आप खींच के बाहर जब करोगे तो ये जो है ना, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, तीनों पॉइंट्स आपके एक लाइन में इस तरह से मिलेंगे आपको देखने को। ठीक है, इसको मैं खींच के बाहर कर रहा हूं, देखना ये वाला बाहर हो रहा है, तो ये बाहर इस तरफ आ गया, ये पॉइंट आपका ए है, ए पॉइंट आपका इस तरफ बाहर आ गया एक रेजिस्टेंस, अपने रेजिस्टेंस आर को लेके, ये वाले रेजिस्टेंस को लेके। अब बचा हुआ पार्ट जो ये और रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस को मैं यहाँ पे, दूसरा रेजिस्टेंस जो आर है वो ये वाला है, इसको मैंने यहां तक पहुंचा दिया, कहां तक, यहां पे ज्वाइन करता हुआ, और यही पॉइंट इसका भी है। तो इस रेजिस्टेंस की पोजीशन क्या रही होगी, देखो ये रेजिस्टेंस भी इससे, जिससे आपका ए वाला जो है, ए के एंड पॉइंट से, ए आप यहाँ पे पकड़ रहे हो, ए का एंड पॉइंट आपका ये है, ए का एंड पॉइंट ये है, तो दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ए का ये रहा, ये दूसरा पॉइंट जब आपका रहा तो दूसरे पॉइंट से ये वाला रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है, तो दूसरे पॉइंट से आपका ऊपर में एक रेजिस्टेंस है वो कनेक्टेड है, तो वो भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और वो कनेक्ट होके सेम वायर से जा रहा है, इसी वायर का कनेक्शन है उसमें। और तीसरा वाला नीचे वाला जो रेजिस्टेंस है ए के नीचे वाले में, तो यहाँ पे भी तीसरा पॉइंट है जो ये इससे कनेक्ट हो रहा है बेटा, ये ऐसा, और ये भी, इसकी कनेक्टिविटी भी यहाँ तक जा रही है, और ये भी कॉमन है, सब पॉइंट्स जाके बी से मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये बी के पॉइंट रहे होंगे। तो बी के पॉइंट रहे होंगे तो हमारा काम थोड़ा आसान कर देता है ये, कि अब इसको थोड़ा सा बड़ा जो किया हुआ है उसको मैंने हटा दिया, और मैं कह रहा हूँ कि ये वाला सारा पॉइंट जो है आपका बी से मिला हुआ है, मतलब ये बी है। तो अब आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हर रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है। तो अब काम आसान हो गया क्या? तो अब सॉल्व ऐसे कर लो, 1/r 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 3/r 3/r मतलब r/3, तो r/3 तो ये हो गया प्लस r। अभी इससे पहले भी हमने इसी का कोई कैलकुलेशन किया था, r/3 प्लस r, मतलब यहाँ पे मैंने लिखा था 4/3r, क्योंकि r/3 तो ये पैरेलल में था, तो इसलिए 1/r 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 उसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो r/3, और वो इसके साथ सीरीज में है, इसलिए इसको r प्लस r/3 कर दिया, तो जो हो गया आपके पास 4r/3। जो अगला क्वेश्चन है इसमें भी आपको ए और बी के अक्रॉस आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इस बार मुझे पता है आप ये सोच रहे होगे कि पिछली बार तो आप कह रहे थे कि ए और बी तो पता नहीं कनेक्टेड था, तो कहाँ से देखा जाए, और इस बार तो ऐसा है कि पता नहीं क्या डिसीजन लोगे, आप देख लो एक बार। पहले देखो, सबसे पहले क्या है कि मैं जैसे बोलता हूँ हमेशा कि आप इसको स्प्रिंग की तरह समझो, और ए को पकड़ के खींच लो ऊपर की तरफ। ए को जब आप ऊपर की तरफ पकड़ के जैसे ही पुल करोगे तो ये एक रेजिस्टेंस ये वाला R, दूसरा रेजिस्टेंस ये वाला भी R, एक से पुल किया आपने, ये वाला भी रेजिस्टेंस जाएगा उसी की तरफ, एक से ज्वाइन होगा, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन हो रहा होगा, तो एक कॉमन पोटेंशियल हो गया। तो ये सब भी बी के लिए तो कॉमन पोटेंशियल ये सारा है, क्योंकि बी पॉइंट से ये सब ज्वाइंट है, तो इसका बी का कॉमन पोटेंशियल ये सारा हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई वे में समझेंगे कि अच्छा, इसका मतलब ए का एक कॉमन पोटेंशियल है और बी का भी क्या है, एक कॉमन पोटेंशियल है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि ए का जो पोटेंशियल है, ए को मैं एक तरफ कर देता हूं, और ए से मैं दिखा रहा हूं कि कितने रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं आपके। तो एक से रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है मेरे ख्याल से 1 2 3 4, 4 रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। तो एक रेजिस्टेंस ये, दूसरा रेजिस्टेंस ये, तीसरा रेजिस्टेंस ये, और चौथा रेजिस्टेंस ये रहा।
तो 4 रेजिस्टेंस ए से जुड़ा हुआ है, तो बी से भी तो 4 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। ये बी का पार्ट हुआ, ये ए का पार्ट है और ये बी का पार्ट है। बी से भी तो 4 रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। बी की पोटेंशियल भी तो हर जगह सेम ही है, कॉमन है। तो अब देखो कितना हो गया, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, दैट मीन्स 1/R 1/R 1/R, तो 4 Yes, answer 4/R, 4. तो R/4 इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया।